इससे कर दिया तो ये मैसेज तो हमें आएंगे नहीं। चलिए मैं उसी का कर लूँगा ना। वो मैसेज आ गए हैं। सोहेब खान साहब आ गए हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस ये कंफर्म कर दें आवाज़ वगैरह ठीक है? हाँ सोहेब खान साहब आया, ताकि हमें तसल्ली हो जाए तो फिर हम उमर फारूक साहब हैं जी साथ। अच्छा जी। आवाज़ इसकी बंद से रखो ना। अच्छा, ये पिछली दफ़ा में हमने पहला इसका उन्वान पढ़ा था बयानुल कहर के हवाले से। तो ये जितने भी इसमें इशारात और लताइफ़ आए थे वो हमने सारे पढ़े थे। तो आज हम दूसरा बयान या दूसरा तर्जुमा इसका पढ़ेंगे। किताब ताजुद तराजुम है। मोहम्मद राशिद साहब हैं जी, सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आज 169 सफ़ा नंबर है और उसमें दूसरा बयान है जिसमें ज़ात के हक़ाइक़ के ऊपर कुछ इशारात हैं। तो वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इशारा है, अगर तू अपनी ज़ात के कोकाफ पर चढ़ा तो उसका मुशाहिदा करेगा, और जब तू उसका मुशाहिदा करेगा फिर तेरी ज़मीन यानी तेरा नफ्स ज़ायल ना होगा। अगर तेरा नफ्स ज़ायल ना हुआ तो ये इमारत यानी तेरी मुमलकत साबित रहेगी, और अगर ये साबित रही तो तुझे सुकून मिलेगा, तेरी कदर पहचानी जाएगी और तेरा शुक्र अदा किया जाएगा। तो ये ज़ात के नफ्स से मुराद है अपनी ज़ात, ज़ात इलाहिया यहाँ पर मुराद नहीं है। तो उसके हवाले से शेख ने ये कुछ कलमात लिखे हैं। तो इसमें यही है कि जिसने अपनी ज़ात का हकीकी मुशाहिदे से मुराद यही है कि उसने अपनी ज़ात को दुरुस्त तरीके से समझ लिया, यानी कि वो क्या है, पहचान लिया। तो जब उसने पहचान लिया तो उसने अपने नफ्स को भी समझ लिया, और अपने नफ्स को भी समझ लिया तो ये जो अपना जिस्म है और ये इमारत है उसको भी समझ लिया। तो कह रहे हैं कि जो अपनी पहचान कर लेता है कि वो कितने कैलिबर का है या किस हद तक है, जो भी कह सकते हैं, तो वो बंदा जो नहीं है फिर वो अपनी उसके लिहाज से अपनी ज़िंदगी भी आगे, मतलब उसकी कदर भी पहचानी जाती है, शुक्र भी, क्योंकि वो अपनी ज़ात के तकाज़ों के मुताबिक ही फिर चलता है। तो सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जिसने या तो आयान साब्ता के हवाले से अपनी ज़ात को पहचान लिया, या दूसरी सूरत में आयान साब्ता को तो नहीं देखा लेकिन दुनिया में आया तो गौर व फ़िक्र से और अपने तजर्बात से अपनी ज़ात के हवाले से अपनी मार्फत हासिल की, तो उसको कम से कम ये चीज़ें जो है वो हासिल हो जाएंगी। अगर किसी को मतलब दूसरी सेंस में अगर किसी को यानी साबित के बारे में इल्म है तो जो कुछ दुनिया के अंदर उसके साथ मामलात चल रहे हैं वो अपनी यानी साबित, तो वो समझ लें कि वो अपनी आप को ही पहचान रहा है, अपने आप को ही देख रहा है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे चल रही है वो तो यानी साबिता की जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक चल रही है। तो इसलिए अपनी पहचान से मुराद है यानी कि अपने आप को पहचानना, यानी ज़ात को पहचानने से मुराद यही है ना कि ज़ात की ज़ात से मुराद यानी साबित है। उस पे मतलब उसको पहचान गया तो दुनिया में हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वही उसी के मुताबिक है, तो वही है। दुनिया में पहचान गया फिर उसको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी इब्तिदा क्या है, मेरी इंतहा क्या है, मैं किधर से आया हूँ, मैंने किधर जाना है और मैं क्या हूँ। और जिस तरह के अमाल सरजर्द हो रहे होते हैं बंदे से, उसी तरह से उसको पता होता है कि ये अमाल अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका आगे नतीजा क्या आना है। नतीजा फिर उसको खुद ही वो एनालाइज करता रहता है उसको कि नहीं, अगर तो मेरे मुझसे अच्छे अमाल सरजर्द हो रहे हैं तो मेरा जो है अंजाम वो कैसा होगा, और अगर मुझसे बुरे अमाल सरजर्द हो रहे हैं और मेरा अंजाम कैसा होगा। तो वो ज़ात सारी चीज़ें पहचान सकते। ज़ात के कोकाफ पे चढ़ने से मुराद यही है। ये कोकाफ बड़ा मुश्किल चढ़ना मुश्किल है। चलिए जी, अगला लतीफ़ा है, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी से है, और इस बारे में तेरे नफ्स ने तुझे उससे माजूब रखा, लिहाजा उसी को देख, हिजाब को नहीं। मेरे ख्याल में ये भी आयान साब्ता के वाले से है ना। अब हिजाब जब सामने बज़ाहिर तो हम यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ना, हाँ, तो असल में जो चीज़ कार फरमा है वो तो यानी साबित है। तो इसी वजह से कहा कि तेरे साथ जो कुछ भी है वो उसी से यानी यानी साबित से है, और इस बारे में तेरे नफ्स ने तुझे उससे महजूब रखा। तू समझता है कि यहाँ तू कर रहा है,
लेकिन हकीकत में तो वो पीछे से सब कुछ चल रहा है, लिहाजा उसी को देख, अपने नफ्स को नहीं, यानी हिजाब को नहीं। हिजाब ये नफ्स जो इधर है ये हिजाब है, हिजाब है। ऐन साब्ता का, ऐन साब्ता से मुराद वो हकीकत है कि जो तेरी अपनी हकीकत है। मेरे ख्याल में तो वाज़ेह है, इसमें कुछ खास इतनी इसमें कोई है ही नहीं। अच्छा जी, अपने अज्जाए लतीफ़ा, अपने अज्जाए तरकीबी पर गौर कर जिन्होंने इसे थाम रखा है, हालांकि तरकीब ने इन्हें थाम रखा है ना कि इन्होंने उसे। अब ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। शेख कह रहे हैं कि जो तेरे अज्जा हैं वो जिस तरह से जुड़े हैं, जो तरकीब है उस तरकीब ने इन अज्जा को थामा है, ना कि अज्जा ने उस तरकीब को थामा है और ये जुड़े हैं। तो असल चीज़ तो वो जुड़ने वाली चीज़ है ना, कि जिसने इनको जोड़ा हुआ है। अज्जा बजाते खुद तो कोई चीज़ नहीं है, खुद से नहीं जुड़े, खुद से तो नहीं जुड़े। वो जो चीज़ जिनको जोड़ने वाली है असल चीज़ तो वो है, वो खुद से तो नहीं जुड़ सकता। अब आग मिट्टी पानी हवा सबको इकट्ठा ना किया जाए, अगर जो चीज़ जोड़ रही है इसको बीच में, तो वो कौन है? वो असल तो मालिक हकीकी और हकीकत तो वही है जो जिस चीज़ को जोड़ रहा है। अपने अज्जाए तरकीबी पर गौर कर जिन्होंने इसे थाम रखा है, यानी कि अज्जाए तरकीबी पर गौर जिन्होंने इसे थाम रखा है। थाम रखने से मुराद मतलब जो बजाय सूरत नजर आ रही है, जो सूरत को थाम रखा है। हालांकि तरकीब ने थाम रखा है, अज्जा ने नहीं। ठीक है, ये भी मतलब लतीफ़ा अपनी रगों में मौजूद उससे जारी रकाइक सरियाने हयात की जाँ हैं, इनकी हिफाजत कर कि इन्हीं में तो उसका मुशाहिदा करेगा। अच्छा, रगों में तो खून होता है वैसे। अपनी रगों में मौजूद उससे जारी रकाइक सरियाने हयात की जाँ हैं। सरियाने हयात से मुराद यही है कि जो तुझे ज़िंदगी हासिल है। ज़िंदगी हासिल है नहीं, देखो जो पहले पढ़ा है ना, उसमें ये था कि तुझे जो जिस चीज़ ने थाम रखा है ना, जो अनासिर जोड़ रखे हैं, अनासिर जिन 4 अनासिर से तो जुड़ा हुआ है, तो ये ना सोच कि तू वो अनासिर जो हैं वो असल हैं। असल तो वो है जो जोड़ रहा है उनको। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो है उसके अंदर कि जो खून जो चल रहा है, ये ना समझ कि इस खून से तू मतलब चल रहा है, चलाने वाला जो है वो कोई और है, पीछे कोई और है। असल में इन दोनों का उसमें रब्त है। इनकी हिफाजत कर रकाइक की, रकाइक से मुराद तो ये रूहानी रकाइक भी हो सकते हैं कि तू इसमें उसका, इन्हीं में उसका मुशाहिदा करेगा। असल में ये मेरे ख्याल में वजूद के वाले से ना, कि जो तुझे वजूद यहाँ पर मिला है, तो ये ना सोच के बस ये इन्हीं 4 अज्जा या जो भी अनासर कह लो, ये जिस तरह तेरा जिस्म बना सिर्फ यही है, इसके पीछे कोई एक और हकीकत भी है कि सामने बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है सिर्फ उसको ना देखना, उसकी बैक पे भी जो चीज़ है वो देखो। इशारा, अगर वो तुझसे मुखातिब हुआ तो तू उसका खिताब उसी से सुनेगा, क्योंकि वो गैरत खाता है कि उसका गैर उसे सुने। ना यहाँ कोई गैर है और ना गैरियत है, लिहाजा उसे मुनज़्ज़ा कर। ये किस तरह जी मतलब? दोबारा तो पढ़ेंगे। अगर वो तुझसे मुखातिब हुआ तो तू उसका खिताब उसी से सुनेगा। हाँ, ये तो ठीक है। यानी कि उसका खिताब उसी से सुनेगा से मुराद ये है कि उसका खिताब उसके सिवा किसी से नहीं सुन सकता, अपनी ज़ात से तू नहीं सुन सकता, उसी से ही सुनेगा। कोई बंदा अगर कोई हक का बयान किसी जगह से भी कोई चीज़ आ रही है ना, कोई अच्छी चीज़ आ रही है, तो ये ना समझ के वो को सामने बंदे को नहीं देखना हमने तो वो देखना है जो असल चीज़ आ रही है उसमें से, हमने तो उसको लेना है, ना कि उस बंदे को देखना है हमने। नहीं, लेकिन यहाँ पर सुनने वाले से भी है ना कि तू खुद से उसका खिताब सुन भी नहीं सकता है कि जब तक वो बीच में तेरे आगे ना तुझे सुनवाए, क्योंकि वो गैरत खाता है कि उसका गैर उसे सुने। ना यहाँ कोई गैर है और ना गैरियत है, लिहाजा उसे मुनज़्ज़ा कर। गैर और गैरियत से मुराद ये है कि वजूद की वहदत की तरफ इशारा है ना, चूँकि वजूद वाहिद है और उसी ने तुझे दिया है, या तेरी ज़ात जो है इस वजूद जो उसी से कायम है, तो इसमें तो कोई गैर और गैरियत नहीं है, तो इसकी तरफ इशारा कर। उसे मुनज़्ज़ा कर से मुराद ये है कि जब तू फिर अपने बशरी वजूद में आ तो फिर ये ना कहे कि ये वो है, उसे मुनज़्ज़ा कर। ये दोनों चीज़ें शेख ने इस जगह पे वो असल में बता दी। अगर तो बशरी वजूद में है तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा ना, फिर तो वो सबको एक ही बना देगा। इसलिए हाँ, इस वजह से वो थोड़ा ना उस चीज़ में रोक रखी गई है कि ये ना हो कि वो जब उसमें वापस आए तो कहे कि नहीं फिर मैं वही हूँ, वो ये कहे जी मैं वही हो गया, ना लाख वाली बात ना आ जाए बीच में, इस वजह से ये रोका गया। कमेंट यूट्यूब पे है। चलें जी, तो आवाज़ के बारे में दोस्त बता दें, सोहेब खान साहब आप ही बता दें कि क्या आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है। अगला लतीफ़ा पढ़ते हैं। उसके इस कौल में गौर कर कि मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। आना माँ का आईना कुंता, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। वो तुझे ये समझा रहा है
कि उसकी कोई अहनियत नहीं। सो अगर तेरी भी अहनियत नहीं तो वो तेरे साथ है। लेकिन अगर तेरी अहनियत से मुराद ये कि ऐन कहते हैं जगह को, अगर तू किसी मकान में या किसी जगह में है, वो तो मकान में नहीं है, तो इस सेंस में कह रहे हैं कि उसकी अहनियत नहीं। लेकिन अगर तेरी अहनियत है तो तू उसके साथ है, वो तेरे साथ नहीं। तू अगर मकान में है तो वो तेरे साथ होने की वजह से मकान में नहीं है, वो मकान से मावरा ही है। किसी का कमेंट आया, वो क्या कह रहे हैं? आवाज़ प्रॉपर है सर, सोहेब खान साहब कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, जाने देते, ठीक है जी। अच्छा जी, लेकिन अगर तेरी अहनियत है तो तू उसके साथ है, वो तेरे साथ नहीं। वो इस वजह से क्योंकि तू उसको ला मकान से निकाल के मकान में ना और महदूद ना कर दे, तो ये सेंस में बात है। तू वैसे तो ये भी है ना कि हर 3 में चौथा वो है, नहीं, वो ये इसी सेंस में है ना, वही कह रहा हूँ ना। लेकिन 3 में चौथे मुराद ये नहीं है कि उन्हीं के पास उसी जगह पे है। नहीं, वो तो हर जगह पे है ना, वो वैसे उस सेंस में समझाने की सेंस में है ना कि वो 3 में चौथा हुआ है। ये ना समझे कि वो मतलब तुम्हारे साथ नहीं है। अगर तेरी शराक से भी ज़्यादा नज़दीक है तो वो तेरे साथ ही है, अगर दूर तो नहीं है तुझसे। तो हर एक की शराक के साथ है ना। अब हम उसको एक काउंट करें, मैं कहूँ नहीं खाली मेरे साथ है तुम्हारे साथ नहीं है, तो तीसरा बंदा उसके साथ नहीं है, वो सबके साथ है। आगे फरमाते हैं तू उसका राज है, तो उसका राज तेरे साथ है। पहले कहा तू उसके साथ है, फिर कहा उसका राज तेरे साथ है। उसका राज उसकी हिफाजत है, तो उसकी हिफाजत तेरे साथ है। उसकी हिफाजत उसकी सिफत का फल है, तो उसकी सिफत तेरे साथ है। ये आस्ते आस्ते ऊपर लेके जा रहे हैं। और उसकी सिफत उससे जुदा नहीं, बस वो तेरे साथ है। गौर कर कि जब तू अहनियत यानी ज़मान और मकान की कैद में है तो उसके और तेरे दरमियान कितने वास्ते हैं। अब ये सारी बात शेख ने वास्तों से बताई कि जब ज़मान और मकान की कैद लग गई तो फिर ये सारे वास्तों के बाद वो तेरे साथ है। ये नहीं कि और वो मुनज़्ज़ह है और तू तो खैर ज़मान और मकान में है ही है ना, कह दिया समझ। अच्छा, कहते हैं गौर कर कि जब तू अहनियत में नहीं तो तू उससे कितना करीब है। फिर तो डायरेक्ट तेरे साथ है, फिर तो है साथ ही है ना, फिर तो ज़ाहिर बात है। फिर तो मतलब जब तू ज़मान और मकान से निकल गया तो फिर तो कुर्ब बिल्कुल, माना का कुर्ब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना। तो ये तो मेरे ख्याल में वाज़ेह है, इसमें तो ऐसी बात नहीं है। अगर फिर भी किसी बंदे का सवाल है तो वो कर ले, वैसे तो वाज़ेह है। इशारा, अगर वो तेरे फना हो जाने के बाद तुझ पर ज़ाहिर हुआ तो उसने तुझे अपने ज़हूर से अपनी रोयत के लिए बाकी रखा और तुझे खिलत उड़ाई, क्योंकि तू उसके मुशाहिदे की हाजरत में है। वहाँ तू बग़ैर वजूद के है कि तुझ पर उसकी खिलत है। उसकी खिलत उसकी करामत है और करीम की करामत करीम जैसी होती है। सो जिस पर करामत का ज़हूर हुआ तो उसने करामत से खामोशी इख्तियार की और करीम ही की बात की। अजनबी ने इसे इत्तेहाद समझा, जबकि ऐसा नहीं, बल्कि मुहक्कक तो ख़ुद पर गुयूर है कि रब की इस अता पर उसके सिवा कुछ बोले, क्योंकि ये उसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार, उसी का हरीस और उसी में फ़ना है। ये तो माजूर है कि हक़ ने उसे माजूर किया, क्योंकि उसने इसे वो मुशाहिदा करवाया जिससे इसकी अकल बाकी ना रही। ये असल में पूरा इशारा मुशाहिदे के वाले से है, फ़ना फिल मुशाहिदा जिसको कहते हैं, ये उस हवाले से है। और उसमें ये कह रही हैं कि जब अगर वो तेरे फ़ना हो जाने के बाद तुझ पर ज़ाहिर हो, ज़ाहिर तो तभी होगा कि जब तू अपनी इस ज़ाहिरी वजूद से फ़ना होगा। तो कहते हैं कि उसने तुझे अपने ज़हूर से अपनी रोयत के लिए बाकी रखा, यानी जब तू अपने वजूद से निकल गया तो तब तू उसकी रोयत के काबिल हुआ। और वहाँ तू बग़ैर वजूद किया, अदम वाली हालत, जिसको में अयान वाली हालत कह लो, अदम वाली हालत में है कि तुझ पर उसकी खिलत है। खिलत से मुराद है कि उसने तुझ पे इनाम व इकराम कुछ किया हुआ है। ये इधर ही बात है, मुशाहिदा कराना ये थोड़ा इनाम है, ये भी बहुत बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम है। बल्कि तुझे ठीक है, तुझ पर उसकी खिलत है, उसकी खिलत उसकी करामत है। उसकी करामत से मुराद है कि उसने तेरी तकरीम की है, तुझे इज़्ज़त अफजाई बख्शी है कि उसने तुझे मुशाहिदा करवाया, दीदार करम किया हुआ है। हाँ, और करीम की करामत करीम जैसी होती है। तो जिस पर करामत का ज़हूर हुआ तो उसने करामत से खामोशी इख्तियार की और करीम की बात की।
अब ये नहीं है कि वो खुद कहने लग जाए कि जी मैं कितना माशाल्लाह से करामत को छोड़ के उसने करीम की तरफ जाना जिसने उस पर किया उसकी करम जो जिसने किया हुआ है उसकी गुण गाते हैं गाना है ना कि वो कहे नहीं मेरे पास तो बड़ी करामत आ गई, मैं भी बड़ी चीज़ बन गई। मैं तो शायद अभी कर रहा हूँ, ये किसी का कमेंट आया सवाल, ये उमर फारूक साहब हैं जी, वो सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजनबी ने इसे इत्तेहाद समझा, जबकि ऐसा नहीं। अजनबी ने इस वजह से इत्तेहाद समझा कि तू बगैर वजूद किया है और वो वजूद किया है, तो उसने कहा दोनों एक ही हो गए हैं, हालांकि एक नहीं हुए। तू बगैर वजूद के ऐन की हालत में अपनी हकीकत पर है और उसने तुझे उसमें अपना दीदार करवाया, यो भी कुछ करवाया। आगे कहते हैं बल्कि मुहक्किक तो खुद पर गुयूर है कि रब की इस अता पर इसके सिवा कुछ बोले, उसके सिवा कुछ बोले, मतलब मुहक्किक तो है, वो तो ज़ाहिर बात है कि जब रब ने उस पर अता की है तो वो तो रब के गुण नहीं गाएगा ना। उसने ये तो नहीं कहना कि जी देखें मैं तो बड़ा माशाल्लाह से वलीउल्लाह बन गया हूँ और अब मुझे देखें करामत भी मिल गई है और मुझे तो दीदार इलाही भी मिल गया है, तो वो अपनी बात तो नहीं करेगा, उसी की बात ही करेगा, क्योंकि ये उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसी का रीस है और उसी में फ़ना है। ये तो माजूर है कि हक़ ने उसे माजूर किया। माजूर इस सेंस में है कि आगे फरमा दिया कि इसने वो मुशाहिदा करवाया जिससे उसकी अकल बाकी न रही। जब उसकी मुशाहिदा करवाया और उसमें फ़ना हो गया तो फिर उसको होश तो बाकी ना रहा। तब होश बाकी ना रहा तो फिर तो उसको जो चीज़ नज़र आ रही है उसने वही चीज़ बयान ही की। लेकिन फिर जो चीज़ अकल से मुराद ये नहीं है कि वो पागल हो गया, अकल से मुराद ये है कि उस मौके पे उस जगह पे वो मुशाहिदे में इस हद तक मतलब फना होने से मुराद इस कदर मशगूल हो गया कि उसे किसी चीज़ का होश ना रहा, अपना होश भी ना रहा। हाँ, पूरी कायनात में से किसी चीज़ का होश ना रहा। ये नहीं कि वो फना ही हो गया, वो ख़त्म हो गया। यहाँ से फना का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम इब्न अरबी रहमतुल्लाह के नज़दीक फ़ना का मतलब ये नहीं, हम कहते हैं ना जी वो फ़ना ही हो गया। फ़ना से मतलब हम समझते हैं फ़ना से यकसर ख़त्म हो जाना, मिट जाना, कोई चीज़ कुछ निशान बाकी ना रहना। लेकिन ये जो फ़ना है इसमें यह है कि उसको होश नहीं रहा लेकिन अपनी जगह पर वो कायम है। अब एक इंसान है, अगर उसके ऊपर अगर अल्लाह ताला की कोई तजल्ली होती है तो उसका अकल का पैमाना फट जाता है। वो अपनी जगह पे तो मौजूद है लेकिन उसके मुशाहिदे में है, वो तो यही समझ रहा है शायद मैं वो उसका अपना कोई होश नहीं है लेकिन वो एक मुशाहिदा कर रहा है। तो यही एक कंडीशन यहाँ पे भी बयान की जा रही है कि ये ना समझा जाए कि वहाँ पे वो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो गया और फना हो गया और फिर उसने हक़ का मुशाहिदा किया। ये नहीं है, वो उसकी अपनी हकीकत भी मौजूद है लेकिन फिर भी वो साथ उसके हक़ का मुशाहिदा भी कर रहा है। हाँ, लेकिन अदम वाली हालत में। एक साहब सलाम पेश कर रहे हैं, ये जस्मीन अज़मत साहब सलाम दे रही हैं जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अगला लतीफ़ा और आखिरी लतीफ़ा, इसके बाद इन लताइफ़ और इस इशारे के हवाले से जिन बंदों के कोई भी सवालात हों तो वो करें। 2-1 मिनट का हम वक्फ़ा लेंगे तो उसके बाद अगला शुरू करेंगे। लतीफ़ा, ए मुनकर, तू जो इस मुहक्किक की अकल गुम होने की बात करता है, यानी कि मुनकर कहता है ये देखें जी इसकी तो बेचारा अकल गुम हो गई है, होश खो बैठा है। शेख फरमाते हैं तुम्हारी अकलें तो उस मुताल के हवादस में से एक छोटे से हादसे पर ही गुम हो जाती हैं, क्या तुम्हारे लिए इसमें गौर व फिक्र नहीं? उसके मजनू भी कितने खुशबख्त हैं, वो उसके ख़ास बंदे हैं कि पहचाने भी नहीं जाते। तो शेख बस उसको एक जो बंदा इनकार करता है तो उसको कहता है कि तुम इस पर क्या बात करें, उसने तो उसका दीदार कर लिया, तुम तो एक छोटा सा कायनात में कोई छोटा सा एक आ जाए तो उसमें तुम इतने परेशान हो जाते हो या तुम्हारी हवास काम करना छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या परेशानी की बात, अगर इस शख्स ने, इस मुहक्किक ने इसकी अकल या ये अपना होश खो बैठा, क्योंकि इसने तो होश खोया भी किस में है, तो ये तो उसके ख़ास बंदे हैं जो पहचाने भी नहीं जाते। तो ये इसका ताल्लुक ऊपर वाले के साथ है ना, इसके साथ दोनों का आपस में ताल्लुक है। तो ये पहला इसका था। तो 2-1 मिनट हैं, अगर किसी बंदे का इस हवाले से कोई सवाल है तो वो, लेकिन इशारे की तरफ भी इशारा करें, किस इशारे का सवाल है। इशारा और लतीफ़ा जो भी है ना, जो इशारा है उसका बताएंगे कि फ़लाँ नंबर इशारा है और उसमें ये जिसमें बात हो रही है, ताकि हम उसके मुताबिक जवाब देना। अब यहाँ पे तो हम 3, 4, 5 पढ़ चुके हैं तो फिर हमें वो समझने में मुश्किल होती है।